ये अन्न को महादान कहा गया है। अन्न क्या है? ये शिव पुराण का वचन है। अन्नम प्रजापति साक्षात अन्नम विष्णु स्वयं हर तस्मात् अन्नम समम दानम न भूतं न भविष्यति। अन्न प्रजापति है अर्थात ब्रह्मा है। अन्न ब्रह्मा है। अन्नम विष्णु स्वयं हर, विष्णु भी अन्न है और हर भी यानी महेश भी अन्न है। इसलिए अन्न दान के समान कोई दान न तो हुआ है न हो सकता है। अन्नपानास्व शय्या छत्रासनानि च प्रेतलोके प्रशस्तानि दानान्यस्तो विशेषतः। 8 दान महत्वपूर्ण होते हैं। जलदान, जलदान बहुत बड़ा दान है। जल जीवन है। तालाब बना देना, तालाब का निर्माण कराना। कितने जीव जंतु तालाब में पलते हैं, असंख्य मछलियां, कीड़े मकोड़े, मेंढक आदि कितने, और मनुष्य पशु भी उसमें जल पीते हैं। तो तालाब बनाने का बहुत बड़ा धर्म है। वृक्षारोपण, एक वृक्ष लगा दिया तो आप 100 पुत्रों को पाल करके और उसको समाज पुरुषोत्तम को देने का जो फल होता है वो एक पेड़ को लगाने का होता है। एक पेड़ आपने लगा दिया तो उस पेड़ पर कितने जीव जंतु आसरा पाते हैं, कितने राहगीर उसके नीचे छाया में बैठते हैं, और वो कितनी ऑक्सीजन छोड़ता है जिससे लोग श्वास लेते हैं। ऑक्सीजन यानी प्राणवायु। और उसकी हमें जो कोरोना की दूसरी लहर चली थी जिसमें प्रसंग पता लगा था कि प्राणवायु का क्या प्रसंग है, त्राही त्राही मच गई थी। ऑक्सीजन नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है। ब्लैक मेलिंग होने लग गई थी, ब्लैक होने लग गई थी। आज तक सुना था कि केरोसिन का ब्लैक हो रहा है, पेट्रोल का ब्लैक हो रहा है, और पेल खाद का ब्लैक हो रहा है, लेकिन ऑक्सीजन का ब्लैक होने लग गया था। ऐसी स्थितियां हमने देखी थी। और ये मनुष्य जिस तरह से अपने धर्म को छोड़ता जा रहा है, तो देखो आप, हमारे समय में लोग कहते थे कि दूध और पूत बेचे नहीं जाते। हमारी जो बुजुर्ग माताएं हैं उनको ध्यान होगा, और गांव में आज भी ऐसे नियम हैं कि दूध और पूत बेचे नहीं जाते। कल्पना नहीं कर सकते थे, आज के 50 साल पहले तक कल्पना नहीं कर सकते कि दूध भी बिक सकता है क्या, लेकिन धड़ल्ले से बिक रहा है। और बल्कि ऐसे ऐसे केमिकल मिला करके बेच रहे हैं कि वो जहर बेच रहे हैं दूध के नाम पर। बहुत सी जगह ऐसी शिकायतें आ रही है। जो न बिक जाए इस कलयुग में वो कम है। और आज के लगभग 20-25 साल पहले तक कोई ये सोच सकता था क्या भाई पानी बिकेगा? कोई सोच सकता था क्या? कोई सोच ही नहीं सकता था कि पानी भी बिकेगा। लेकिन आज बिक ही रहा है पानी। पानी बिकने लग गया। और जैसे कि कोरोना ने की दूसरी लहर ने बताया ना, कल आश्चर्य मत करना यदि ऑक्सीजन भी बिकने लग जाए। अगर सांस लेना हो तो आपको मास्क लगा करके और सिलेंडर ऑक्सीजन का पीछे चल के चलना पड़ेगा, और पंप पर जाकर के ऑक्सीजन भरवानी पड़ेगी, और वो गिनती के सांस ऑक्सीजन भी बिक सकता है। क्योंकि हमने दूध बेचने की कल्पना नहीं की थी, आज दूध बिक रहा है। पानी बेचने की कल्पना नहीं की थी, पानी बिक रहा है। और कल्पना तो ये भी नहीं थी कि ऑक्सीजन बिकेगा, लेकिन ये दूसरी लहर में बिक भी चुका है, बल्कि ब्लैक में बिक चुका है। ईश्वर पर विश्वास रखें और सावधानी रखें। कोरोना का जो प्रोटोकॉल है बचाव ही उपचार है।
इसलिए डिस्टेंस, मास्क और सैनिटाइजेशन इसका ध्यान रखें। दूसरा दौर बड़ा खतरनाक आया था। अच्छे अच्छे जवान व्यक्ति बेचारे काल कवलित हो गए, बहुत बड़ा नुकसान कर गया कोरोना का दूसरा लहर। और ये तीसरी लहर चल रही है। हमें हर हाल में सावधान रहना है, क्योंकि कथाएं और भी होनी है और हमें आगे भी कथाएं सुनते रहना है। इसके लिए हमारा रहना आवश्यक है, इसलिए सावधानी रखें। तो जलदान, जलाशय निर्माण, वृक्षारोपण, सत्य भाषण भी बहुत बड़ी तपस्या है। सत्य भाषण की स्थिति ऐसी है कि यदि आदमी ये साधना कर ले कि मुझे सत्य ही बोलना है, किसी भी स्थिति में झूठ नहीं बोलना है, जब वो सत्य ही सत्य बोलेगा तो एक समय ऐसा आएगा कि अगर भूल से उसने झूठ भी बोल दिया तो वो सत्य हो जाएगा, सच हो जाएगा वो, क्योंकि साधना है। इसलिए सत्य की भी साधना होती है। और दूसरी बात, मंत्र जाप। जो हम कहते हैं, जो भी कहते हैं, हम नाद ब्रह्म है। और अगर बार बार उसी शब्द को कहेंगे तो वो शब्द भी सिद्ध हो जाता है। और एक बात और है कि सनत, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, ये चारों भाई परिक्रमा करते रहते हैं, घूमते रहते हैं। और चूंकि सत्य रूप है चारों भाई, सनकादिक हैं, तो वो सत्य 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 कह करके चलते रहते हैं, विचरते रहते हैं। और 24 घंटे में एक बार हमारे पास होकर के भी निकलते हैं, हमें उसका पता नहीं रहता। और जब वो हमारे पास होकर के निकल रहे हैं और उस समय अपने कोई भी बात कह दी तो वो सच होती है। अब ये बात एक व्यक्ति ने सुन ली और वो बड़ा सा पत्थर लेकर के पहाड़ के ऊपर जा बैठा और कहा सोना हो जा, सोना हो जा, सोना हो जा, सोना हो जा। उसने सुन लिया था 24 घंटे में एक बार होगा, 24 घंटे में एक बार बोलूंगा, एक बार तो सच होगा। तो वो लगातार सोना हो जा, सोना हो जा, सोना हो जा। 23 घंटे हो गए, वो बोलता रहा सोना हो जा, सोना हो जा, सोना हो जा। 23 घंटे और 59 मिनट हो गए, बोलता रहा सोना हो जा, सोना हो जा। लेकिन अंतिम समय में वो परेशान हो गया, अरे सोना नहीं तो तू लोहा तो हो जा, और वो लोहा हो गया। तो 24 घंटे में एक बार संगादिक ऋषि हमारे पास से गुजरते हैं और उस समय जो हमने कहा वो सच हो जाता है। इसलिए कभी भी अशुद्ध बात, अशुभ बात अपने जीवा पर नहीं लानी चाहिए। हमेशा प्रसन्नता की बातें, शुभता की बातें, आशीर्वाद की बातें यही हमारी जीवा पर रहें, ताकि फिर 24 घंटे में कभी भी गुजरो संगादिक जो हम कहेंगे वो सच ही होगा। इसलिए किसी के लिए भी कभी अपशब्द नहीं करने चाहिए, ये भी एक साधना है। सत्य भाषण को बहुत बड़ा तप बताया गया है शिव पुराण में, और अक्षय पुण्य को देने वाला बताया गया है। अतीतानागतां सर्वा पितृवंशां सुतारये कांतारे वृक्षरोपीय तस्माद् वृक्षास्तु रोपयेत्। वृक्षारोपण का महत्व बता रहे हैं शिव पुराण में। ध्यान रखना, तुलसी हर घर में होनी चाहिए। तुलसी जी का महत्व शिव पुराण में भी आया है। तुलसी हर
घर में होनी चाहिए। और जो घरों में लगाने वाले पौधे हैं, फूलों के पौधे हैं या और छोटे पौधे हैं, वो घरों में लगाने चाहिए। और अगर घर में स्थान है तो बड़ा पेड़ भी लगा सकते हैं। और अगर घर में बड़ा पेड़ लगाने का स्थान नहीं है तो कहीं बाग में या सार्वजनिक स्थान पर पेड़ लगाना चाहिए। वृक्षारोपण का आदेश शिव पुराण ने दिया है, और वृक्षारोपण जो करता है वो कभी नरक में नहीं पड़ता है, ये तय है। इसलिए वृक्ष लगा करके केवल लगा करके भूल जाना नहीं, खड्डा दूसरा खोदेगा, पेड़ कोई दूसरा लाएगा और तीसरा ला करके और उस दूसरे से उस पेड़ को हाथ में लेकर के और फोटो खिंचवा लेगा कि वो फला मंत्री जी ने वृक्षारोपण किया, और वृक्षारोपण किया और फिर उसकी तरफ झांके ही नहीं। ये वृक्षारोपण नहीं है, इस चक्कर में नहीं रहना है केवल फोटो खिंचवा करके हो गया वृक्षारोपण, ये ठीक नहीं है। वृक्ष स्वयं खड्डा खोदो, स्वयं तैयार करो, स्वयं वृक्ष लाइए और लगाइए। और जैसे अपने बच्चे को पालते हैं वैसे उस वृक्ष को पालिए, समय समय पर जल दीजिए, खाद दीजिए, बड़ा कीजिए। और वो पेड़ जब बड़ा हो जाएगा, सेल्फ हो जाएगा, आत्मनिर्भर हो जाएगा, और तब आपको अक्षय पुण्य प्रदाता होगा। क्योंकि उस पेड़ से कितने जीव जंतु अपना आश्रय पाएंगे, पोषण पाएंगे, वो सब आपको आशीर्वाद देंगे। जब तक वो पेड़ रहेगा, कोई राहगीर धूप से लू चल रही है और उस समय आकर के छाया में बैठेगा, उसकी मन को शांति मिलेगी तो आत्मा सो परमात्मा, आत्मा को सुकून मिलेगा। आप कल्पना करो, जेठ की गर्मी पड़ रही है, भयंकर लू चल रही है, परेशान हो रहे हैं, और क्या हो गया, आज तो चला जा रहा है पूरा, और ऐसे में कोई छायादार वृक्ष मिल जाए, छाया में जाते ही कैसी आत्मा रहेगी? आत्मा प्रसन्न होगी ना। और आत्मा प्रसन्न हुई इसका मतलब परमात्मा प्रसन्न हुआ, और परमात्मा प्रसन्न हुआ तो आपको उस बात का फल मिला। जितने भी लोग उस छाया में बैठेंगे उनकी आत्मा प्रसन्न होगी और वो फल आपको मिलेगा। और वो अक्षय फल इसीलिए है कि वो मिलता रहेगा। एक वृक्ष की उम्र 1000 वर्ष तक भी होती है। और वृक्ष को हमारे शास्त्रों में एक योनि माना है, सजीव माना है। ये जो पश्चिमी वैज्ञानिक है ना, पहले हमें पागल समझते थे। हमारे शास्त्रों में कहा गया है, पीछे पीपल में लक्ष्मी नारायण का निवास है, आंवली में लक्ष्मी नारायण है, बिल्व पत्र साक्षात शंकर का रूप है, ये कहा गया है। तुलसी लक्ष्मी जी का स्वरूप है, ये कहा गया है। आंकड़ा भोलेनाथ का बहुत बड़ा प्रिय पुष्प है, लेकिन हमें पागल समझते थे, ऐसा कैसे हो सकता है। लेकिन अब वैज्ञानिकों ने प्रयोग करके पाया कि वास्तव में ये सजीव होते हैं, हमारी तरह सोचते विचारते हैं पेड़ पौधे भी। ज्यों ज्यों विज्ञान प्रगति करता जा रहा है, वेदों के समीप आता जा रहा है। पहले हम कहते थे वनस्पति, पेड़ को काटना पाप है, हमारे शास्त्रों में कहा गया है। वृक्ष बागों को उजाड़ना महापाप है, पेड़ों को काटना पाप है। इसलिए देव जी की वनी, हमारे यहाँ वृक्षों को, वनों को किस तरह से संरक्षित किया गया है। देव जी की वनी नहीं काटो, अरे देव जी नाराज हो जाएंगे, नहीं काटना है। ये क्या है? ये वृक्षों की सुरक्षा है। माता जी की वनी, इस तरह से हमने वनों को संरक्षित किया हुआ था। लेकिन वैज्ञानिक हमें पागल समझते थे, जो पश्चिमी वैज्ञानिक थे। उन्होंने जब पता लगाया कि अरे इनमें तो जीव होता है, तब इनको पता लगा कि ये वेद तो ये कह रहे थे। तो वृक्ष लगाना, जो वृक्ष लगाता है तो भूतकाल और भविष्य काल में आने वाले हमारे पितर, भूतकाल में जो पितर हो चुके हैं, भविष्य में जो पितर होंगे, वो सब एक साथ कर जाते हैं जो वृक्ष लगाता है। बोली वृक्ष देवता की। इसलिए वृक्ष लगाना बहुत बड़ा धर्म माना जाता है। सत्यमाहु परम
सत्यमाहु परं ब्रह्म तस्मात् सत्यं सदा वदेत्। सत्य परम धर्म है और सत्य परम ब्रह्म है, और पुराणों की कथा सुनना बहुत बड़ा श्रेय है। इससे निष्पाप हो जाता है प्राणी, और जो भोग भोगता है कर्मों के फल से वो मुक्त हो जाता है। पाराशर्य सुखं क्षेपान् शृणु त्वं वदतो मम मण्डलं च भुवः सम्यक् सप्तदीपादिसंयुतम्। फिर शिव पुराणकार इस सृष्टि के भूगोल खगोल का वर्णन करते हैं। सूर्य धरती से कितना दूर है, चंद्रमा कितना दूर है, चंद्रमा की स्थिति क्या है, इस ब्रह्मांड में क्या क्या है, इस धरती में कितने द्वीप हैं, 7 समुद्र और द्वीपों के मध्य जम्बू द्वीप की स्थिति बताई है, और जिसके मध्य में सुमेरु पर्वत है। सुमेरु पर्वत, और इसके उत्तर में चाइना है। चीन जो है सुमेरु पर्वत के उत्तर में है, और दक्षिण में हम हैं, भारत है। जम्बू द्वीप है जिसके मध्य सुमेरु पर्वत 16 योजन नीचे धंसा हुआ है और 84 योजन ऊंचा है। इसके दक्षिण में हिमालय हेमकूट निखग नाम का पर्वत है। हेमकूट वही जहां गुरु गोविंद सिंह जी ने भी तपस्या की थी, शेषनाग ने भी, लक्ष्मण जी ने भी शेषनाग के रूप में तपस्या की थी, और पांडवों ने भी वहां तपस्या की थी, जैसा कि पहले विषय आ चुका है। 1 सहस्त्र योजन चौड़ाई और सहस्त्र योजन विस्तृत भारतवर्ष है। उसके आगे हरिवर्ष सुमेरु के उत्तर में हिरण्मय है, हिरण्य सनत कुमार कहते हैं। वक्षेऽहं भारतं वर्षं हिमाद्रेश्चैव दक्षिणे उत्तरे तु समुद्रस्य भारती यत्र सन्तति। श्रीमद् भागवत, देवी भागवत और ये शिव पुराण, तीनों पुराणों में एक बात कॉमन है कि भूगोल खगोल का वर्णन तीनों पुराणों में हुआ है, और तीनों पुराणों में जम्बू द्वीप और विशेष करके भारतवर्ष का वर्णन बड़े गरिमामय वर्णन हुआ है। ऐसा सम्मानजनक वर्णन हुआ है कि देवता लोग भी यहाँ आने को तरसते हैं। ईश्वर को अवतार के लिए केवल भारत भूमि ही अनुकूल लगती है, और कहीं भगवान के अवतार नहीं होते, केवल भारतवर्ष में होते हैं। और इसीलिए शिव पुराण कहता है वक्षे हम भारतम वर्षम, मैं भारतवर्ष का वर्णन करता हूँ। हिमाद्रेश्चैव दक्षिणे, हिमालय से लेकर के दक्षिण तक, उत्तरे तु समुद्रस्य, उत्तर समुद्र तक, भारती यत्र संतति, यहाँ रहने वाले सारे के सारे भारतीय हैं, सारे के सारे हिंदू हैं, चाहे वो मत कोई भी हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, ईसाई हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। हिमालय से लेकर के सिंधु तक, अटक से लेकर के कटक तक जो भी रहता है वो भारतीय यत्र संतति, ये शिव पुराण का वचन है। और इस नाते भारत का रहने वाला हर व्यक्ति हमारा सगा भाई है। बोलिए भारत माता की जय। नव योजन सहस्रो विस्तारोस्य महामुने
श्रापवर गयो कर्म, कर्म भूमि रेशा स्मृता बुधे। हिमालय पर्वत के दक्षिण में समुद्र तक भारतवर्ष है और यहाँ की सृष्टि भारती कहलाती है। ये कर्म भूमि के रूप में प्रसिद्ध है। यहाँ गंगा, नर्मदा, सुरसा, सुरसा अच्छे रस वाली, दूध नदी, गोदावरी, भीमरथी, तापी, कृष्णा, ताम्रपर्णी आदि पवित्र नदियां संपूर्ण भारतवर्ष को पवित्र करती है। चत्वारि भारते वर्षे युगान्यासन् महामुने, कृतादीनि न चान्येषु दीपेषु प्रभवन्ति। भारतवर्ष ऐसा भारतवर्ष है कि अभी घोर कलयुग आया हुआ है इस धरती पर। घोर कलयुग आया हुआ है इस धरती पर, लेकिन भारत ऐसी भूमि है, देव भूमि है कि इस देव भूमि पर सतयुग भी है। हालांकि कलयुग का प्रभाव बहुत ज्यादा है, लेकिन धर्म बूढ़ा नहीं है भारत का। भारत में आज भी साधु हैं, सन्यासी हैं, सत्य पर जीने वाले हैं, और जो सत्य पर जीने वाले हैं उन्हीं के दम पर ये धरती टिकी हुई है, इन्हीं के दम पर ये भारतवर्ष है। इसलिए भारतवर्ष कर्म भूमि है, अन्य भोग भूमि है।